क्षेत्री भौजी, कहाँ गया तुम्हारा इंसाफ? एक एक आंसू का इंसाफ ले रही थी ना, एक एक आंसू का हिसाब लूंगी मैं। फिर से आ रही है हगनी भौजी उसी अंदाज में। ऐसे ही तुमने डायलॉग मारा था ना। कहाँ गया तुम्हारा वो पुराना अंदाज? हैं? भागते फिर रही थी, खाली पब्लिक को ससुरी गुमराह करती है तुम। हैं? कभी इसकी तरफ कभी उसकी तरफ। हेलो दोस्तों, मैं अनिल दुबे अनिल किरण ब्लॉग्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, ठंड का भी इंजॉय ले रहे होंगे। दोस्तों ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है और ठंड का आप लोग ध्यान रखिए क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों आपने जैसा देखा था, आज के 20 दिन पहले की बात है, 20-22 दिन, भौजी के ऊपर जब 9 FIR हुआ था, छियतरी भौजी के ऊपर, छछुनरी भौजी के ऊपर 9 FIR हुआ था, जब 9 धाराएं इसके ऊपर लगी थी। तो दोस्तों ये ऐसे ऐसे वीडियो बना के डालती थी कि एक एक आंसू का मैं हिसाब लूंगी, इंसाफ जरूर मिलेगा। फिर आ रही है छियतरी भौजी उसी अंदाज में है। दोस्तों ये बात करती थी दीपचंद चौहान यानी मालती भाभी के पिताजी मिस्टर विष्णु राज के ससुर जी की। ये कहती थी एक एक आंसू की मैं हिसाब लूंगी, सजा मिलेगी। छियतरी भौजी फिर से आ रही है पुराने अंदाज में। तो मोहतरमा तुमसे मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ गया तुम्हारा पुराना अंदाज? खाली गुमराह करती है, लॉलीपॉप दिखाती है, हैं? लॉलीपॉप दिखा रही है एक सीधे साधे इंसान को। तुझे इंसाफ नहीं तू क्या इंसाफ दिलवाएगी? सबसे पहले ते मुझे बता। तू अपने इंसाफ के लिए खुद भागती फिर रही थी, भीख मांग रही थी। दोस्तों वीडियो बनाओ ना हमारे लिए, हमारे सपोर्ट के लिए वीडियो बनाओ ना। तो तू इंसाफ क्या दिलाएगी? तेरे बस की इंसाफ दिलाना, और तुझे यही इंसाफ दिलवाना ना, तो तेरे घर में जो मामला है उसको पहले क्लियर कर ले, उनको इंसाफ दिलवा ले। तेरे घर में कोई मोहतरमा बैठी हुई है ना, जो मैं दोस्तों नाम नहीं लूंगा किसी का, पहले उनको इंसाफ दिलवा लो आप, फिर बाहर निकलना, फिर बाहर निकल के फिर इंसाफ दिलवाना, ठीक है? पहले अपना घर देखा जाता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हम किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हैं तो डायरेक्ट 3 उंगली मेरे ऊपर आती है। तो पहले हमें खुद अपने आप को देखना चाहिए। ते भौजी आए दिन कुछ ना कुछ नए नए टॉपिक लेके उतरती थी, कभी कुछ कहती थी कभी कुछ कहती थी, खाली गुमराह करती थी मालती के पिताजी को यानी दीपचंद चौहान जी को। ये खाली गुमराह करती थी कि मैं इंसाफ दिलवाऊंगी, तुम्हें यहाँ ले जाऊंगी, वहां तक ले आऊंगी और एक दिन इंसाफ जरूर मिलेगा। तो मोहतरमा तुमसे ये मैं कहना चाहता हूँ, छछुनरी भौजी मेरी छछुनरी भौजी, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ, तुम कहीं की DM ADM कोई शासन प्रशासन नहीं हो, या हमारे माननीय योगी जी के कुछ रिलेशन में तुम हो, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। तुम एक नॉर्मल सोशल मीडिया की यूट्यूबर हो और बाकी अन्यथा कुछ नहीं हो। तुम्हारी यहीं तक पहचान है, यहीं तक ज्ञान है, ठीक है? तो दोस्तों ये आप लोगों ने देखा होगा, आए दिन इंसाफ दिलवाऊंगी, ये करवाऊंगी, वो करवाऊंगी। तो मैं इन मोहतरमा से पूछना चाहता हूँ, तुम्हारा इंसाफ कहाँ गया है? तुम इतनी बड़ी इंसाफ दिलवाने वाली थी तो एक बार जाके उस घर में भी हालचाल ले ली होती। तुम बगल की वहीं बगल की हो। तुम्हें एक दिन जाना चाह रहा था, उन माँ पिता से पूछना चाह रहा था उनके ऊपर क्या बीत रही है। कि दोस्तों जैसे कि मिस्टर विष्णु राज की मम्मी और पापा, उनके घर पे तुम गई होती, एक बार के लिए उनसे पूछी भी होती कि आप लोग किस प्रॉब्लम में हो, किस हालात में हो, तो माना जाता कि हाँ भाई तुम इंसाफ दिलवाने वाली हो और पब्लिक के साथ हो। लेकिन ये ससुरी दोस्तों ये खाली अपने मतलब के लिए लोगों को यूज करती है और उसका फायदा उठाती है, और ये कुछ नहीं, किसी को ना इंसाफ दिलवाएगी ना कुछ करेगी, खाली पब्लिक को गुमराह करती है और इसके बस की बात कुछ नहीं है। और पहले मोहतरमा इज्जत करना सीख लो। इंसाफ तो बात की बात रही, पहले इज्जत करना सीख लो। एक दूसरे की इज्जत कैसे की जाती है? जब तुम अपने हस्बैंड की इज्जत नहीं कर सकती हो, महादेव भाई की, तो फिर और किसकी करोगे? हैं?
इंसाफ की तो बहुत दूर की बात है। इंसाफ तो तुम दिलवाओगी, हम देख पता हमें आप दिलवा सकती हो, इंसाफ तुम दिलवाओगी जरूर एक दिन। लेकिन इंसाफ से पहले एक इज्जत करना सीखो। एक पति की इज्जत कैसे की जाती। कभी तुम शॉर्ट वीडियो बनाती हो, कभी चप्पल उठाती हो, कभी कुछ उठाती हो, और एक उनको गुमराह इधर उधर आगे पीछे उल्टा सीधा बोलती रहती हो, और साले के 2 पिल्ले छोड़ दी हो अपना, जो तुम्हारी नाजायज औलादे हैं टकला और नकबट्ठा हैं, ये साले दोनों को छोड़ रखे हो। जिसको मर्जी उसी को उठा के कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। समीर चौधरी से तुम नहीं निपट पाई, तुम्हारे समझ में नहीं आया। और तुम्हारे ये अभी 10 दिन पहले की 8 दिन पहले की बात है, तुम्हारे गोरखपुर में तुम्हारा पुतला फूंक के बंदा आया समीर चौधरी। कहाँ थी तुम? और तुम्हारे 2 बच्चे कहाँ थे, छोटे छोटे, साले उम्र में तुमसे भी बड़े लगते हैं, वो कहाँ थे? हैं? उन दोनों से तुम कभी इसको गाली दिलवाती हो, कभी उसको गाली दिलवाती हो। कहाँ है ये? क्या इज्जत है तुम्हारी? बाकी अपने आप को बहुत बड़ी शेरनी समझती हो। अरे मिसाइल भी दिया करो, कहीं ढंग की दिया करो। ऐसी मिसाल नहीं दी जाती ऐसे जानवरों की। तुम्हारे अंदर कोई उस भांति का लक्षण हो तब दो, ठीक है? और ऐसे गुमराह मत करो। दोस्तों, आप लोग देखे होंगे मालती के पिताजी यानी दीपचंद चौहान जी, मतलब उनकी हालात भी देख के कभी कभी तरस आता है। और तरस आने वाली बात क्यों नहीं, कि तरस आना भी चाहिए। वो उस बुजुर्ग पिता को इस महिला ने इतना गुमराह किया, इतना गुमराह किया, इतना गुमराह किया कि जितना ना करना चाहिए। और उस पिता को गुमराह करके मतलब ऐसे भटकाती थी ना, ऐसे भटकाती, अभी भी भटका रही है। ठीक है दोस्तों, और आप लोग को ये हमारी जो हमने इसके ऊपर उंगली उठाई है, आप लोग अपना फीडबैक हमारे कमेंट के माध्यम से जरूर देना कि क्या हमने सही किया कि गलत किया है इसके ऊपर। क्योंकि दोस्तों ये इतनी सातिल महिला है, इतनी कि कुछ इसका मतलब शब्द ही नहीं है हमारे पास कि हम इसके लिए कहें तो क्या कहें। आप लोग अच्छी तरह से देख रहे होंगे, आज नहीं बहुत दिनों से ये शुरू से ही मतलब कुछ अलग ही टाइप की ये अपने स्वार्थ के लिए किसी को कुछ भी कह सकती है और कुछ भी करवा सकती है। सिर्फ इसका मतलब सिद्ध होना चाहिए। ये अपने मतलब के लिए कि कोई सी भी सीमा पार करनी है तो कर आएगी। इसे अपने ना इज्जत का ख्याल है, ना अपने घर परिवार का ख्याल है। इस ससुरी की इतना थोड़ा सा भी ज्ञान होना चाहिए। 3 बच्चियों की माँ है, कल को उनकी शादी ब्याह होगी हैं। तुम्हारे जैसे हर किसी को पति नहीं मिलेगा मेरी भाभी छिछुनरी। महादेव भैया है, महादेव भैया के ऊपर क्यों नहीं कोई उंगली उठाता है? क्योंकि अपनी जगह पे वो सही है। उनकी कहीं ना कहीं मजबूरी है कि जो तुम्हारे जैसे महिला को वो झेल रहे हैं। ठीक है, वीडियो बनाओगी, ब्लॉग बनाओगी, शॉर्ट वीडियो बनाओगी तो उनके आगे पीछे कैमरा लेके कर दोगी, तुम घूमते रहो। और 2 साले तुम्हारे जो बेटे का दर्जा देती हो, बेटे नहीं कुछ और हैं। ठीक है, समझ सकती हो तुम। और दोस्तों आप लोग भी समझ सकते हो, कुछ और हैं। वो साले इनके साथ वीडियो बनाते हैं। तुम्हें अपने पति के साथ नहीं भाता है वीडियो बनाना, और दूसरे के ऊपर उंगली उठवा देती हो तुरंत। पहले कुछ उंगली उठवाने से पहले कुछ थोड़ा बहुत अपने ऊपर भी देखा करो कि मैं क्या कर रही हूं। ऐसे किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाई जाती है। समझ में आ रहा कुछ तुम्हारे? और बिना फालतू गुमराह करना करो बंद। इतनी सम्मानित महिला अपने आप को मानती हो ना, तो एक बार जाओ मिस्टर विष्णु राज के पास, काली जगदीशपुर जाओ, जाके आओ, एक बार मिलकर उस फैमिली से आओ, फिर तुम्हें मानूं कि क्या दुख है। मानती हो तुम उस फैमिली का दुख सुख, जाके एक बार समझो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। उनका भी बच्चा गया है, उनका बच्चा गया है, जेल में है वो। उस माता पिता को भी तकलीफ है। ठीक है, जैसे दीपचंद चौहान जी को तकलीफ है, मालती के पिताजी को तकलीफ है, उस फैमिली उस परिवार को भी तकलीफ है। फर्क यही है कि मालती भाभी इस दुनिया में नहीं है, अब मिस्टर विष्णु राज इस दुनिया में रह के भी अभी कुछ नहीं है। वो जब तक नहीं उनको कोई मामला सामने आता है तो एक बार जाके मिलो आप उनसे, उस फैमिली से मिलो, उस परिवार से मिलो। क्यों? वो इंसान नहीं है, वो परिवार नहीं है, वो फैमिली नहीं है। दोस्तों वीडियो हो रही है काफ़ी लंबी, और आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। फिर वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड।
मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए जय जय श्री राम।